सनातन धर्म में छठ पूजा का बहुत ही महत्व है। सूर्य उपासना और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित इस 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत इस बार 17 नवंबर से हो रही है। 17 नवंबर को नहाय खाए की प्रक्रिया होगी और फिर दूसरे दिन 18 नवंबर को लोहेंडा और खरगा किया जाएगा। तीसरे दिन 19 नवंबर को छठ पूजा और अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और आखिरी दिन 20 नवंबर को व्रत पारण और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पर्व के पहले दिन शुक्रवार को नहाय खाए की प्रक्रिया की जाएगी। इस दिन घर में छठी मैया के सामने अखंड दीप जलाकर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक नहाय खाए वाले दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और चावल, घिया की सब्जी और चने की दाल प्रसाद के रूप में बनाती हैं। पूजा के बाद इस प्रसाद को छठी मैया को अर्पित करके घर के सभी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद व्रती महिलाएं उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इसके अगले दिन यानी 18 नवंबर को खरना होगा। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने अपने घरों में गुड़ की खीर बनाती हैं। इसके बाद सूर्यदेव को उस खीर का भोग लगाने के बाद वो उसे परिवार और आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में बांटती हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रत रखने वाली महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पंडितों के मुताबिक व्रत रखने वाले लोग 19 नवंबर को शाम के समय ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दिन नदियों, नहरों और तालाबों के तटों पर व्रत रखने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है और वहां पर मेले जैसा माहौल बन जाता है। इस पर्व का समापन इस बार 20 नवंबर को सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इस व्रत में ऐसा क्या करें जिससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। छठ की शुरुआत के दिन नहाय खाए से है। इसके प्रसाद बनाते समय पवित्रता का ध्यान रखना होता है। किसी भी चीज को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा खरना के दिन प्रसाद बनाते समय स्वच्छता का खास ध्यान रखें। ध्यान रखें कि प्रसाद बनाते समय उस जगह को अच्छे से पहले आप साफ करने के बाद तैयारी करने के अलावा उस जगह को गंगा जल से छिड़काव कर दें। ऐसा करने से प्रसाद बनाने वाली जगह पवित्र हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा में चांदी, स्टील, प्लास्टिक आदि बर्तनों का गलती से भी इस्तेमाल ना करें। छठ में मिट्टी के चूल्हे के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में मिट्टी के बने चूल्हे और बर्तनों को पवित्र मानते हैं। साथ ही इन मिट्टी से बर्तनों और चूल्हों को शुद्धता का भी प्रतीक माना गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रतियों को सूर्यदेव को अर्घ देने से पहले कुछ भी सेवन नहीं करना होता है। इस दौरान जमीन पर सोना चाहिए और पूजा के ठीक 10 दिन पहले से ही अरवा चावल और सेंधा नमक का केवल सेवन करना चाहिए। व्रती अगर इन नियमों का ध्यान रखती हैं तो उन्हें व्रत का पूरा फल मिलता है और जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे ऐसी ही कई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।